तो गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज के दिन की शुरुआत हो गई है रास्ते से चलते चलते, और इस तरह का रास्ता है कुछ। ये वाला जो आप लैंडस्लाइड देख रहे होंगे, ये मेरे सामने हुआ था एक दिन। मैं जा ही रहा था बस और फ़ोन पे बिजी था, तो मैंने देखा कि एकदम से बड़ी तेज़ आवाज़ आई और मैंने ऊपर देखा तो इतना बड़ा एरिया ही कट के ऊपर से नीचे आ गया है। मतलब कि इसके नीचे पत्थर ही पत्थर है, तो होता क्या है कि मिट्टी जैसे बारिश से धुल जाती है और एकदम ही फिर स्लाइड आ जाता है ऊपर से सारा। ऊपर से तो एरिया थोड़ा सा कम आता है, लेकिन नीचे वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो लोग मेरी जर्नी पहले से देखते हैं या मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो उनको पता होगा कि मैंने अभी अभी अपनी 90 डेज़ ब्रांड बिल्डिंग की जर्नी पूरी की है। लेकिन जो चीज़ें मैं चाहता था वो हो नहीं पाई। मतलब कि जैसे मैं चाहता था कि मैं फ़ोटो शूट करूँ प्रोडक्ट्स के। भाई जी कैसे हैं? क्या बोल रही है बारिश? बुरा हाल है। हाँ, अब ठीक है कि अब भी लगा है बैठने भाई? थोड़ा आराम है और ऐसे ही है भाई, क्या करना। नीचे तो ठीक है। हाँ, बाकी आज अब उद्घाटन किया नहीं चलेगा पता पुल का। मतलब आवाजाही शुरू हो गई, अब आएगी रिपोर्ट नीचे की। हाँ नहीं, अब जैसे बता देंगे ना, पहले कोई जाता नहीं था नीचे, अब बता देंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ जी चलो बस भाई। तो जैसे दिक्कत ये होती थी कि उसमें मैं फ़ोटो शूट नहीं कर पाया क्योंकि बरसात से सारे रास्ते बंद थे और थोड़ा लोकेशन भी अच्छी सी चाहिए थी। तो सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैं वो चीज़ें नहीं कर पाया बरसात के चलते, क्योंकि बरसात के चलते तो आना जाना ही सबसे बड़ा टास्क था सबसे पहले। लेकिन अब मैंने अपनी जर्नी 90 डेज़ वाली फिर से शुरू कर दी है और अब मैं प्रॉपरली आप सबको वो चीज़ें दिखाऊंगा कि कैसे हम स्टॉल बनाते हैं, शॉल बनाते हैं, किस प्रोसेस से बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। नॉर्मली हमने प्राइस बहुत जेन्युइन से रखे हैं क्वालिटी के हिसाब से, क्योंकि हमारा खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हम कहीं से आउटसोर्स नहीं करते, जो भी चीज़ें बनाते हैं खुद बनाते हैं। तो इस करके हमको काफ़ी सस्ता भी पड़ जाता है और हम नहीं चाहते कि हम ऐसे ही एक्स्ट्रा प्राइस किसी से लें। तो अभी हम काम पर पहुंच गए और मैंने सोचा आपको थोड़ा अपना फैक्ट्री का एक ओवरव्यू दे दूं कि क्या हाँ हम काम करते हैं, क्या करते हैं। तो ये है कुछ मेरी फैक्ट्री। ये वाला जो सेक्शन है ये प्रोडक्शन वाला सेक्शन है, बाकी जो तैयार माल होता है वो सारा इधर पे ही होता है। तो इस तरह से यहाँ मैं लैपटॉप पे अपना काम करता हूँ, ऑनलाइन जो अपनी वेबसाइट है उसको चलाता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ शॉल पड़े हुए हैं जो अभी तैयार होके आए हैं, इनको किनौरी शॉल बोलते हैं। बाकी अभी लंच टाइम हुआ है तब यहाँ पे शोर नहीं है इतना, वरना तो यहाँ पे बात करना बात सुनना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि शोर ही बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इतने लोग काम करते हैं और लूम्स का शोर भी बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाता। तो अभी पहुँच चुके हैं हम घर पे और बस अभी पहुँचा हूँ। अभी टाइम हो रहा है लगभग 8:30। थोड़ा सा लेट हो गया था रास्ते में क्योंकि आज थोड़ा मैं जल्दी आया था और मैं वीडियो एडिट नहीं की थी जो मेरी 90 डेज़ ब्रांड बिल्डिंग की जर्नी चल रही है। और आज हमने उस पे 91 डे की वीडियो डाल दी है, मतलब हमने उस चैलेंज को अब एक्सटेंड कर दिया है 180 डेज़ के लिए। और आपको दिखाएंगे अच्छी अच्छी चीज़ें, हिमाचल का असली हैंडलूम कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है, कैसे फिनिशिंग होती है, कैसे हम उसे बेचते हैं। तो उस जर्नी को देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सबूमी द ट्रेडिशनल स्टोर। तो मैंने ना रूम पे ही एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है, मतलब अपने रील वगैरह शूट करने के लिए। वैसे तो ऑलमोस्ट बरसात के बाद मैंने शूट ही नहीं किया उसमें, क्योंकि मैंने जहाँ तक मुझे याद है ऑलमोस्ट डे 17-18 के आसपास ही घर में शूट किया था। उसके बाद
फिर बरसात शुरू हो गई थी, 3-4 दिन वही बरसात का ही सिस्टम चला रहा था। उसके बाद मैंने लगभग 60 to 65 डेज अपनी फैक्ट्री में ही शूट किया, और मतलब या आउटडोर ही शूट किया। तो आज मैं आपको रूम का सेटअप दिखाता हूँ। मैंने ज़्यादा चीज़ें वैसे नहीं ली है। एक ये लाइट रिंग लाइट है सॉरी, और ये एक मैंने क्लॉथ हैंगर स्टैंड लिया है जिसपे मैं अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करता हूँ। वैसे अभी तो इस सेटअप में ज़्यादा कुछ नहीं है, बट मैं आगे सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे इसमें चीज़ें जोड़ूँ, क्योंकि मैंने इतना बजट नहीं रखा था अपनी इस ब्रांड बिल्डिंग की जर्नी के लिए। मतलब मैंने बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया, जो अपनी थोड़ी बहुत सेविंग्स थी। वैसे नॉर्मली तो हमारी कुछ सेविंग्स भी नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा पैसा बिजनेस में ही लग जाता है। जैसे कभी ऑफ सीजन आ जाएगा तो अपनी जेब से ही पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे लेनी पड़ेगी अगर मुझे अपने ब्रांड को बेहतर बनाना है, क्योंकि मुझे उसको अच्छा दिखाना पड़ेगा। वर्किंग तो ऑलमोस्ट सबको पता ही है कि हम खुद ही बनाते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि कैसे बनाते हैं। तो वो भी मैं अपनी जर्नी में आगे आपको बताऊंगा। और दूसरा मतलब एक प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट की, जो मेरे को ऐसा लग रहा है। उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत तो खर्चा करना ही पड़ेगा। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि उसके लिए मैं क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। और अपने रूम को मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा एक मतलब पार्ट टाइम स्टूडियो में ही कन्वर्ट कर दूँ धीरे धीरे, उसमें नई नई चीज़ें ऐड करता रहूँ। लेकिन आजकल दिक्कत ये है कि बरसात की वजह से यहाँ पे कुरियर मंगवाना भी मुश्किल है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन पे पिन कोड वर्क नहीं करता। तो जैसे हम सामान भी कहीं भेजते हैं तो मतलब पिकअप शो ही नहीं करता है। मैंने कहीं पे रिसेंटली सामान भेजा था जो अब तक डिलीवर नहीं हो पाया है। तो अब देखते हैं कि उसका क्या रीज़न है। मतलब मैं ऑर्डर करूँगा इस महीने तो नहीं, मतलब 15-20 दिन के बाद ही मैं ऑर्डर करूँगा जो जो चीज़ें मैंने सोच के रखी हैं। पहले एक प्रॉपर रिसर्च करता हूँ कि मैं कैसे चीज़ें ट्रांसफॉर्म कर पाऊँगा, उसके बाद ही ऑर्डर करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि एक हमारे प्रोडक्ट की अच्छी प्रेजेंटेशन हो और लोगों को देखने में भी अच्छा लगे, और हमारी जर्नी देखने में भी लोगों को अच्छा लगे। तो अभी बज गए हैं रात के 10 और अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे अभी भी एक रील के लिए शूट करना है कल वाली। क्योंकि सुबह मैं थोड़ा टाइम लेट उठता हूँ और मतलब फिर सुबह जल्दी जल्दी तैयार होके जाना पड़ता है। तो उसकी तैयारी हम अभी कर रहे हैं। ये चीज़ भी मैंने ऑनलाइन ही ली थी, तो अभी हम शूट करेंगे थोड़ी देर में। अभी पहले मैं एक प्रॉपर सेटअप बना लूँगा इसके लिए। अभी हमें करना क्या है, बस ये स्टॉल इन हैंगर में लगाने हैं। या मैं 2 ऑप्शन देख रहा हूँ, या तो स्टॉल को सीधे यहीं पे लटका दूँ या इन हैंगर में लटका दूँ। तो अब फाइनल ये हुआ है कि मैं इस हैंगर पे ही स्टॉल को लटकाऊंगा अच्छा डिज़ाइन करके, रादर देन मैं इन हैंगर पे लटकाऊं, क्योंकि इसका कलर भी मुझे अच्छा ही लगा। वैसे ऑलमोस्ट ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। तो अभी ये हमारा छोटा सा सेटअप फिलहाल के लिए बन चुका है। वैसे तो एक तो मैं स्टाइलिंग में ना बहुत बुरा हूँ, मतलब मुझे खुद भी पता है कि चीज़ें अच्छी तरह अरेंज नहीं हो पाती, और बट ठीक है, अच्छा लग रहा है देखने में मेरे हिसाब से तो। क्योंकि मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं रील शूट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो चुका हूँ। आज लगभग इस टाइम पे 10:15 के आसपास हो गए हैं। तो मिलते हैं आपके साथ कल एक नए दिन एक नई जर्नी के साथ। बाय बाय।